केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम का जो वर्ड है, इससे हमारे जहन में जो इसका मीनिंग आता है डेट इज़ बैलेंस या किसी भी चीज़ के तवाज़ुन को इक्विलिब्रियम का नाम किया जाता है। ये इक्विलिब्रियम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में ही हमें ऑब्जर्व नहीं होता, बल्कि जो नेचुरल सिस्टम्स हैं वो भी इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करते हैं। जिस तरह से जितने भी इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ जो हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन के बैलेंस पे डिपेंड करती हैं। अगर वो बैलेंस ख़राब होगा तो उनकी लाइफ्स भी डिस्टर्ब होंगी। इसी तरह एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर गैस का एक बैलेंस मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस में भी इक्विलिब्रियम की बात की जाती है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं डायरेक्शन की बेस पर उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन आर irreversible reactions and second one are reversible reactions. irreversible reactions ऐसे reactions होते हैं जिसमें products never recombine to give us reactants again. मीनिंग इसका ये है कि ऐसे reactions जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बनाते हैं, और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर हम लकड़ी को जलाना चाह रहे हैं तो वो लकड़ी और ऑक्सीजन जिसकी प्रेजेंस में बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है वो रिएक्टेंट्स हैं, और उसके नतीजे में जो आग जल रही है वो प्रोडक्ट है। अब जैसे ही वो लकड़ी ख़त्म हो जाएगी आग जलना भी ख़त्म हो जाएगी, यानी वो जो आग जब बन जाएगी, जब राख बन जाएगी, उसको दोबारा से लकड़ी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वो इरिवर्सिबल चेंज है। बिल्कुल इसी तरह से जब वाटर बन जाएगा तो इसको दोबारा से एट द सेम कंडीशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो वो रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें, प्रोडक्ट बनाएं, रिएक्शन ख़त्म हो जाए, उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दिया जाता है। इन रिएक्शंस को हम कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं, और सेकेंडली दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। सेकेंड वो रिएक्शंस हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू गिव अस रिएक्टेंट्स अगेन। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन combine together to produce ammonia, and at the same condition ammonia will again decomposes to give us nitrogen and hydrogen gases. इसका मतलब ये रिएक्शंस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स को भी बना सकते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, बिकॉज कंप्लीट वो रिएक्शन है केमिस्ट्री में जिसमें रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो जाए और कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्टेंट ऐसे ही प्रोडक्ट बनाता है, आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स को बनाना शुरू कर देता है। इसलिए दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रिया है इसका इरिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप होता है सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से इक्विलिब्रियम डेवलप होता है? किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट्स टूट कर दोबारा से रिएक्टेंट्स को बनाएं वो है रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी स्टेट आती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है, यानी जितनी स्पीड से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं एट द सेम स्पीड प्रोडक्ट्स विल अगेन डिकम्पोज टू गिव अस रिएक्टेंट्स। तो जितनी स्पीड से फॉरवर्ड हो रहा है उसी स्पीड से रिवर्स हो रहा है। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, that state is known as state of chemical equilibrium। और ये इक्विलिब्रियम फिर दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल कि स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं।